तैयार हो जाइए, आज से स्टार्ट हो रहा है आपकी क्लास 11 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो चैप्टर वाइज तब आएगी जब उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो हम आपको पढ़ा देंगे और उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों की वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। जैसे चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की दोस्तों वीडियो हमने आपको बनाकर अपलोड कर चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पर, और उन सभी वीडियोस की दोस्तों एक प्लेलिस्ट भी बना ली है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैप्टर की सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, उनके न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हो, तो उस प्लेलिस्ट पर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में उस चैप्टर का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यानी एमसीक्यूज, और साथ ही साथ उनका आंसर दोस्तों हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे आया है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्यों कर रहे हैं हम वेट, अपने आज के इस टॉपिक यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं वाली जो आपकी चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है रसायन संयोजन के पांचों नियम की दोस्तों वीडियो हमने बनाकर अपलोड कर रखी है और जो आपको वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप इसका आंसर दे सकते हो। गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था दोस्तों हमारे डाल्टन जी ने, ओके, और इस नियम को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा गुण समस्थानिक को प्रदर्शित करता है। ये 4 गुण दिए हुए हैं, आपको पता नहीं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी समस्थानिक की है। तो समस्थानिक होता क्या है, इसके नाम से ही आप पता लगा सकते हो। समस्थानिक को ब्रेक करेंगे क्या होगा, सम धन स्थानिक होगा। सम यानी कि समान, स्थानिक का मतलब होता है तत्वों के लिए उनका परमाणु क्रमांक। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक दोस्तों हमारा समान होता है वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक वाला गुण हमारा क्या हो जाएगा, समस्थानिक का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर। अगला तीसरा प्रश्न है कि जल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस नियम को प्रदर्शित करते हैं। कि 5 हमें नियम दिए, हमें बताना है जल एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस नियम को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा ये जल एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे गुणित अनुपात के नियम को प्रदर्शित करते हैं। सिंपली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम दोस्तों। क्योंकि अगर आप गुणित अनुपात के नियम को अच्छे से नहीं जानते हो तो दोस्तों वीडियो की लिंक आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और रासायनिक संयोजन के नियमों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का सिंपली ये गुणित अनुपात का नियम आंसर होगा। ये गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अगला 5वां प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिपादक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डाल्टन ने ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया। अगला 6वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों राइट आंसर होगा, आप भी पता लगा लिए होंगे इसका आंसर क्योंकि ऑक्सीजन भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 8वां प्रश्न है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जहां पर 1 मोल का नाम आ जाए वहां पर आपको एक नंबर याद आना चाहिए दिमाग में, 6.022 × 10⁻23। दोस्तों इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। अगर ब्रह्मांड में कोई भी चीज 1 मोल है तो इसका मतलब उसकी संख्या कितनी है, इतनी है दोस्तों। और यहाँ पर यही पूछा गया है कि 1 मोल है हाइड्रोजन परमाणु, तो उसमें कुल परमाणु कितने होंगे। 1 मोल है यानी कि उसमें परमाणु कितने होंगे हाइड्रोजन के, इतने होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर इसका। प्रश्न है कि 1 मोल मेथेन में होते हैं। अब 1 मोल मेथेन में दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में कार्बन के 3 ग्राम होते हैं। क्या यहाँ पर आपको कार्बन के 3 ग्राम दिख रहे हैं, नहीं, यहाँ पर कार्बन तो एक ही है। तो एक कार्बन का भार कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। तो 12 ग्राम है यहाँ पर कार्बन के, तो ये तो होगा नहीं आंसर। दूसरा है मेथेन के 1.81 × 10⁻23 अणु। ये भी आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि जहां पर 1 मोल की बात आ जाती है दोस्तों वहां पर कोई भी चीज इतना होती है, 1 मोल यानी इतना होती है। तो यहाँ पर मेथेन भी दोस्तों इतने ही अणु होंगे, मेथेन के इतने अणु नहीं होंगे। यहाँ पर कंफ्यूज आपको कर दिया है, बस यहाँ पर 6.022 की जगह ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मोल में कितने अणु या परमाणु कोई भी चीज होती है वो याद रहना है। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन के 4 ग्राम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 ग्राम दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन का कितना भार होता है दोस्तों, 1 ग्राम होता है 1 मोल में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम होगा। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। हाँ, इस वाले मेथेन में 1 मोल वाले मेथेन में हाइड्रोजन के 4 ग्राम है। बाकी जब ये सही होगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद दोस्तों 9वां प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में बताइए। यानी कि दोस्तों हमें निकालना है ऑक्सीजन का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में। तो ये तो हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है, लेकिन हमें ये पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन में परमाणु कितने होते हैं। एवोगैड्रो संख्या के बराबर 1 मोल ऑक्सीजन में इतने परमाणु होते हैं, 10⁻23 परमाणु होते हैं दोस्तों, ओके। और 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, भार कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है, उसके परमाणु क्रमांक यानी 8 के दुगने के। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम में कितने परमाणु है दोस्तों, 6.022 × 10⁻23 परमाणु है 16 ग्राम में। तो आप यहाँ से ये नहीं निकाल सकते एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा ऑक्सीजन के, 6.022 10⁻23
परमाणु वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम है तो एक परमाणु वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? 16/6.022 इंटू 10 के पावर 23 होगा दोस्तों। यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह आप इस वाले सवाल को हल कर सकते थे। बहुत ही सिंपल सा, आपको रखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, मोल कॉन्सेप्ट जिसकी वीडियो हमने बनाई है प्लेलिस्ट में ही वो वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके एक बार जरूर जाकर कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आंसर एक मोल वाले क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। इसी तरह मोल से रिलेटेड एक प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है 10वां कि 80 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या कैसे निकल जाती है, ये मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता रखा है दोस्तों। मोलों की संख्या, नंबर्स ऑफ मोल दोस्तों बराबर होते हैं हमें दिया गया द्रव्यमान बटे अणु भार, यानी कि दिया गया द्रव्यमान जो हमें प्रश्न में द्रव्यमान दिया है वो, एवं बटे में जिस तत्व या यौगिक का हमें निकालनी है मोलों की संख्या, उसका द्रव्यमान बटे में। तो यहाँ पर हमें दिया गया द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 80 ग्राम है जो हमें दिया है, तो उसे 80 ग्राम लिखेंगे। और जिस तत्व एवं यौगिक की बात करें मोलों की संख्या निकालने के लिए, बटे में उसका द्रव्यमान, तो है क्या हमारा CH4 है, तो उसका हमें भार निकालना होगा। तो CH4 का भार हम निकाल सकते हैं। कार्बन का होता है दोस्तों 12 एवं हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 4 है तो 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम, तो 12 4 16, तो बटे में 16 हो जाएगा। अब 16 से ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में, यानी कि नंबर्स ऑफ मोल कितने इसमें? 5 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद इसी तरह दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में आया था 11 के कि 1.6 ग्राम CH4 में मोल कितने हैं, तो हमें दिया क्या भार है? 1.6। ओके, और मोल निकालने हैं तो बटे में जिसका मोल निकालना है, जिसमें मोलों की संख्या निकालनी है, उसका द्रव्यमान लिख देना है। CH4 का द्रव्यमान अभी भी निकाला 16 होता है। ओके, अब ये पॉइंट वाले में कितने बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे भूल जाइए, मान लीजिए कि पॉइंट है ही नहीं, तो ये भी 16 है, ये भी 16 है, बिल्कुल कट जाएगा, क्या होगा? 1 आएगा। अब पॉइंट को याद कर लीजिए, पॉइंट था हमारा, क्योंकि पॉइंट को हमने भूल गया तो अब याद कर लीजिए, पॉइंट हमारा यहाँ पर था, कितने अंक बाद था? 1 अंक बाद था, तो आप भी एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.1 इसका आंसर, यानी 1.6 ग्राम में हमारे मोल कितने हैं? 0.1 है। दोस्तों 11वां प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, यह कथन या नियम है। तो दोस्तों रासायनिक संयोजन का नियम आपको पढ़े होंगे तो आपको पता नियम या कथन है, वह हमारा द्रव्यमान संरक्षण यानी ऑप्शन नंबर बी का ही नियम या कथन है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें जो भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, यानी जिसे अभिकारक कहेंगे, उसका दोस्तों कुल द्रव्यमान हमारे जो हमें मिला है दोस्तों, हमें मिला है अभिकारक द्वारा जिसने भाग लिया है, जो हमें प्राप्त हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसके द्रव्यमान के दोस्तों बिल्कुल बराबर होता है। तो वही चीज होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। बहुत अच्छे से दोस्तों हमने सारे संयोजन के नियमों को समझाया है, एक बार जाकर जरूर देखिए अगर आपको नहीं आता है। 12वां प्रश्न है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया का सूक्ष्मतम इकाई है एवं यह अविभाज्य होता है, यह कथन है। तो सर्वप्रथम दोस्तों यह पढ़कर ही आपको बता देना चाहिए, ये जो कथन है डाल्टन जी का है, क्योंकि डाल्टन ही एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि परमाणु क्या है हमारा? अविभाज्य होता है, यानी जिसे विभाजित किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बाद में रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर जैसे वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी विभाज्य कर दिया, यानी उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कणों में भी तोड़ कर दिखा दिया। तो ये इनका जो कथन था वो असत्य हो जाता है, लेकिन बाद में इनका कथन अमूल्य नहीं हो गया। इससे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यही तो है आपके चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक। तो इस पर भी वीडियो हमने बनाई है, तो प्लेलिस्ट में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, नियम क्या थे उनके परमाणु सिद्धांत के। तो इसका आंसर सिंपली 12 का पहला हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या बताइए। तो हमें वही मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे जो जिसका हमें मोलों की संख्या निकालनी है उसका द्रव्यमान बटे में। तो दिया हमें द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 20 ग्राम है, तो 20 नीचे आएगा, और जो जिसका निकालना है मोलों की संख्या CaCO3 का द्रव्यमान बटे में आएगा, तो इसका द्रव्यमान निकालना होगा। तो CaCO3 का द्रव्यमान निकालने के लिए Ca का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है दोस्तों। ये द्रव्यमान आपको एग्जाम में दिए होंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद जरूर करिएगा, ऐसा नहीं है कि दिया है तो हम याद ही नहीं करेंगे। तो Ca का द्रव्यमान हमें दिया है 20 ग्राम होता है, प्लस कार्बन का द्रव्यमान 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3 है, तो गुणे 3। तो बस आप इसको सॉल्व करके ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 100 आएगा। 20 बटे 100, 0 से 0 कटेगा, 2 बटे 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट हमारा 2 आएगा आंसर, यानी कि CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी है? 0.2। इसी तरह 14वां वाला प्रश्न है 14 नंबर्स पे है हमारा कि जल में H तथा O का भार अनुपात है, यानी जल का नाम सुनके तो H2O आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब इसी H2O में हमें H एवं O का अनुपात निकालना है, भार का अनुपात H एवं O का। तो H2 है तो H 2 बार है तो H का द्रव्यमान होता है 1, 2 बार है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? भार कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। और इसी का अनुपात निकालना है ऑक्सीजन के भार से, तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है? उसके परमाणु क्रमांक के दुगुना, यानी 8 दूनी 16, तो 2:16 निकालेंगे अनुपात तो 1:8 आएगा। बस यही आप देख कर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 3 1:8, यही होगा आपका आंसर। इसी तरह दोस्तों 15वां प्रश्न है कि 0.0048 का वैज्ञानिक संकेतांक में रूप है, संकेतात्मक रूप है, तो इसे हमें वैज्ञानिक संकेतांक में लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है किसी भी दशमलव वाले नंबर्स को, बड़े से बड़े नंबर्स को वैज्ञानिक संकेतांक में, ये भी दोस्तों हमने वीडियो बनाकर डाल रखी है, जिसका भी जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैज्ञानिक संकेतांक, इससे दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और ये आपको पूरी केमिस्ट्री में काम देता है वैज्ञानिक संकेतांक लिखना। तो इसका वैज्ञानिक संकेतांक आप लिखेंगे तो
4.8 इंटू 10 के पावर माइनस का 3 होगा। दोस्तों वैज्ञानिक संकेतन लिखने की दोस्तों हम जबरदस्त ट्रिक आपको बताएं, उस वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा। आप किसी भी नंबर्स का को वैज्ञानिक संकेतन में लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वें नंबर पे है 126000 में सार्थक अंकों की संख्या निकालनी है। तो सार्थक अंक दोस्तों अशून्य अंक होते हैं, यानी ऐसे अंक जो शून्य नहीं है, यानी शून्य के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी सार्थक अंक होते हैं जीरो के अलावा। तो यहाँ पर जीरो तो सार्थक अंक में होंगे नहीं, केवल 1 2 एवं 6 तीन ही सार्थक अंक होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ थे प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को आसानी से कर लिया है, आती है आपको, तो आपके एग्जाम में इन प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर आल पर जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जो वीडियो हम बनाए आपके लिए वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और हाँ, जाने से पहले एक प्रश्न का उत्तर जरूर देकर जाइए कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें भी पता चले आपको कितना सीखा है। प्रश्न है दोस्तों कि H2O के 36 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होती है? ओके, H2O का दिया गया द्रव्यमान आपको है 32 ग्राम एवं H2O का अणु भार होता है 18। तो आप निकाल सकते हो नंबर्स ऑफ मोल दिया गया द्रव्यमान बटे अणु भार। बताइए क्या निकल कर आए कमेंट बॉक्स में। अब मिलेंगे नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।